तेहरान पर इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला, भूमिगत मिसाइल ठिकानों पर हमला, 2000 पाउंड के बमों से ईरान पर हमला किया गया। 4 B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला किया गया। अमेरिका ने 1000 किलो का बम गिराया। अमेरिका इजराइल का ईरान पर लगातार दूसरे दिन हवाई हमला जारी है। ईरान भी इजराइल पर और मिडिल ईस्ट के 9 देशों में मौजूद है अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। आज सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई। पाकिस्तान के कराची में हजारों शिया मुसलमानों ने खामेनेई की मौत के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई युवक घायल भी हैं। पाकिस्तान के ही स्कर्दू में प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशन यूएन के ऑफिस में आग लगा दी। ईरान का मिडिल ईस्ट के राज्यों पर लगातार हमला जारी है। आज सुबह से कतर, दुबई, अबू धाबी में मिसाइल ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। कतर में मौजूद भारतीयों ने हमले के वीडियो भी शेयर किए हैं। इधर मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात के चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने मिडिल ईस्ट के देशों में 2 मार्च से होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी है। इनमें बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में नाम शामिल हैं। एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। आज भारत में 350 फ्लाइट कैंसिल रही। तो आज दूसरा दिन है और लगातार अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ईरान पर बम गिराए जा रहे हैं। 24 घंटे में तकरीबन 1200 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। और आपको चलिए यह भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कौन थे अली खामेनेई। तो चलिए आपको बता देते हैं कौन थे अली खामेनेई। विदेशी नीति और रक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें, ईरान में अंतिम फैसला खामेनेई का ही होता था। ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे खामेनेई। अब देखना होगा कि उनकी मौत के बाद जो जिम्मेदारी संभालेगा वो कितनी मजबूती के साथ ईरान को लेकर जाएगा। 1989 से देश की सर्वोच्च सत्ता पर कब्जा था। ईरान इराक युद्ध के दौरान अहम भूमिका रही खामेनेई की। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख थे और कहीं ना कहीं जो मजबूती इस कॉर्प्स में आई, इस आर्मी में आई, उसका क्रेडिट खामेनेई को जाता है। लेकिन अब जिस तरह से लगातार ये हमले हुए और इस हमले में अब खामेनेई की मौत की भी खबर सामने आई है, उसके बाद देखना होगा कि जो एक प्रोग्राम भी चल रहा था अमेरिका इजराइल का, जो ईरान पर हमला हुआ और जिसको लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि जो परमाणु वहां पर गतिविधियां चल रही है उसको रोकने के लिए भी हमले किए गए थे। लेकिन लगातार अमेरिका की तरफ से दबाव था, संधि की भी बात की जा रही थी, लेकिन ईरान लगातार कह रहा था कि हम संधि नहीं करेंगे और अगर हमला होगा, अगर ईरान की संप्रभुता पर हमला होगा तो फिर उनकी तरफ से भी करारा जवाब दिया जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था ईरान और उसके चलते जो अमेरिका था वो भी कहीं ना कहीं नाराज था। और आपको बता दें कि जो वॉर ब्रेकिंग है इसमें अमेरिका ईरान की तरफ से 24 घंटे में अमेरिका की तरफ से 1200 बम गिराए गए, जिसमें खामेनेई के बेटी, दामाद, पोते, बहू समेत खामेनेई की भी मौत की खबर है। ईरान ने बोला कि खतरनाक बदला लेंगे। ईरान में 200 की मौत और 740 घायल हो गए अभी तक के। ईरानी वायुसेना ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। तो जिस तरह से लगातार ये हमले चल रहे हैं और इस हमले को लेकर हम आपको ये ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता भी रहे हैं कि वहां पर स्थिति क्या है। क्योंकि ओमान तट के पास ऑयल टैंकर है। अहमद वाहिदी नए ईरानी आर्मी चीफ बने। अब बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, क्योंकि ईरान के अब आर्मी चीफ बन गए, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के बाद ये कितना इस पर काबिल हो पाते हैं और कितनी मजबूती के साथ अब ईरान को, क्योंकि जिस तरह से अभी ये लगातार यहां पर जंग चल रही है और उसको कैसे संभाल पाते हैं।
और विश्व युद्ध की आहट की भी खबर है, क्योंकि इसमें सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कई देशों का समर्थन किसी को ईरान पर होगा, किसी का इजराइल पर होगा, अमेरिका पर होगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं विश्व युद्ध की आहट की। अमेरिका ने 1000 किलो का बम गिराया, बड़ा बम है। तेहरान पर इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। अहम सिटी ईरान की मिसाइल ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इस हमले से नुकसान भी हो रहा है। भूमिगत जो अंडरग्राउंड जो मिसाइल ठिकाने वहां पर बना के रखे गए थे, विशेष बम के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसमें 2000 पाउंड के बमों के जरिए हमला किया जा रहा है। और अब देखना होगा कि अभी जो जंग चल रही है और कितने इसके बुरे हालात होते हैं और किस तरह से, हालांकि भारत ने साफ कहा है कि शांति से बैठक करके एक नया रास्ता निकाला जाए, लेकिन अब यह युद्ध किसी और गति पर आगे जा रहा है। देखना होगा इसका अंत कैसे होगा और कितना बुरा या किस तरह से इस युद्ध की जो अंत है वो होता है और इसका क्या कुछ असर होता है वैश्विक स्तर पर, यह भी देखने वाली